स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक आजकल डर के साए में जी रहे हैं। हर रोज नए नए खुलासे करने वाले नवाब मलिक आजकल अपने खुलासे को लेकर डरा हुआ है। इसी डर के साए में उसने ऐसी बात कह दी कि सभी लोग अंदाजा लगा बैठे कि अब शायद मलिक के बुरे दिन आने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया तो आप कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी और नई बात है। वो रोज ट्वीट करते हैं, लेकिन इस बार ये ट्वीट किसी और के बारे में नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद को लेकर एक बड़ी बात कह डाली। उन्होंने इशारों में कहा कि जल्द ही उनके घर केंद्रीय जांच एजेंसी के आने की संभावना है। मंत्री ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी, सुना है मेरे घर में आज या कल सरकारी मेहमान आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। मलिक ने आगे लिखा कि हमें उनसे डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। गांधी गोरों से लड़े थे और हमें चोरों से लड़ना है। मलिक इससे पहले भी कई बार केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा चुके हैं। इस ट्वीट के ठीक एक दिन पहले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने मुंबई हाई कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। हाई कोर्ट ने मलिक को एक हलफनामा दाखिल करके बताने को कहा था कि जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए। ज्ञानदेव की ओर से हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मलिक उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक और मानहानिकारक बयान दे रहे हैं, इसलिए मलिक पर उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बोलने पर रोक लगाई जाए और क्षतिपूर्ति के रूप में 1.25 करोड़ रुपए दिलाए जाएं। इस पर न्यायमूर्ति एस.जे. काथावाला और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ के सामने सुनवाई के दौरान मलिक ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह सुनवाई के दौरान वानखेड़े के परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। उनके इस आश्वासन को पीठ ने रिकॉर्ड में दर्ज किया और सिंगल बेंच के सामने फिर से सुनवाई के अनुरोध को दोनों पक्षों की सहमति पर स्वीकार कर लिया। मलिक ने 3 पेज के एफिडेविट में लिखा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन इसलिए हो गया क्योंकि कुछ पत्रकारों ने उनसे कई विषयों पर सवाल पूछ लिए थे। मैंने ये बयान ये सोच कर दिए थे कि केवल इंटरव्यू का हिस्सा होंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे इस बात की आशा है कि सेंट्रल एजेंसी एनसीबी का किसी अधिकारी ने जिस तरह गलत तरीके से उपयोग किया, उनकी ड्यूटी पर सवाल उठाने से मुझे नहीं रोका जाएगा। वहीं इस मामले में जज एस.जे. काठवाला और मिलिंद जाधव ने सुनवाई की। जज काठवाला ने कहा कि आप बिल्कुल भी इस अधिकारी समीर वानखेड़े के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। नवाब मलिक को पता है कि वो बुरी तरह से फंस गए हैं और अब अपने बचाव का पूरा उपाय कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि उन्हें सपने में भी केंद्रीय जांच एजेंसियां दिख रही हैं और बुरी तरह से डरे हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।